हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 स्टेटिस्टिक्स में हमने चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर टाइम सीरीज़ वो हमने स्टार्ट किया था और उसमें यूजेस ऑफ टाइम सीरीज़ किए थे, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़ किया था और उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हमने देखा था। आज हम उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ वो करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में थियरी एग्ज़ाम में आती है, ये बात आप याद रखोगे क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखोगे पेपर में तो थियरी ऑप्शन में निकल जाती है, ये दूसरी बात है। लेकिन थियरी के और में सम जो है वो ट्रिकी होता है। तो आपको अगर थियरी याद है तो आपको सम अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है और थियरी में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप सम में श्योर हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप श्योर नहीं हो आपके सम्स में तो आपको थियरी पढ़नी पड़ती है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि थियरी ऑप्शन में आती है, कभी कभी थियरी कंपलसरी भी पूछते हैं, तो आपको थियरी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दोगे। We show that there is a composite effect of many factors of variable on the time series, which brings fluctuation in the values of variable. After observing the different time series, it is known that the variations in the variable exhibit a specific pattern. The time series can be decomposite set in the following composite based in this pattern. उसके कंपोनेंट्स जो है वो फर्स्ट है कि लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड। द वेरिएशन सीन इन द वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कंपोनेंट ऑफ ट्रेंड. द वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज इज जनरली फाउंड टू हैव अ कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज. दिस फिनोमिना इज ड्यू टू ट्रेंड. फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीजिंग value of rupee in the international market, increasing of usage of mobile phone. ये सारी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, ठीक है, कि मोबाइल का यूसेज जो है वो इंक्रीज ही होता जाता है, या फिर रुपये की वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम होती जा रही है. राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है. डिक्रीजिंग डेथ रेट, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन और दवाई जब मिलती है तब डेथ रेट भी डिक्रीज हो जाता है. द इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म वेरिएशंस आर इग्नोर्ड एट द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द टाइम सीरीज आर स्टडीड इन द ट्रेंड. द ओवरऑल चेंजेस टेकन प्लेस in the variable of the series are considered here. The factors responsible for these changes produce a very slow pace of variation. For example, the number of literates are increasing in India, but the changes in are taking place slowly in the at least 60-70 years. Generally, the cause of such variations are changing customs in the society, changes and tastes and choices of the people, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द इंडस्ट्री. तो ये सारी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म में जाती है. हम देख सकते हैं कि लोग लिटरेट हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो इफ़ेक्ट है वो दिखने के लिए 60-70 ईयर्स निकल जाते हैं. द ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज इज एक्सपीरियंस्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेयर लॉन्ग टाइम इज कम्प्लीटली रिलेटिव टर्म. An interval of 10 to 15 years is required to know the trend in agriculture yield of industrial production, whereas it may be clear within 4-5 years or sale of electronic goods. The trend in the series having almost constant increase or decrease are called linear trend, which is generally observed in most of the time series. The data in economics, commerce and trade have series in which rate of such increase or decrease of the values does not remain constant. The rate of increase and decrease in the value of such series is very slow initially, which goes on increasing slowly. तो ये सारी चीज़ें स्लोली चेंज होती है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड में होता है.
The values stabilize after a certain interval of time, then start decreasing gradually. The trend of the series in such situation is said to be non-linear or curvilinear. We will denote the component showing trend in a variable yt on the time series as tt. तो उसको हम tt से डिनोट करते हैं. तो हमने इसके लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड में देखा कि जो चीज़ें हैं वो बहुत स्लोली चेंज होती है और चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, तो वो लॉन्ग टर्म में आता है. नेक्स्ट जो है वो सीजनल कंपोनेंट है. तो सीजनल कंपोनेंट में क्या होता है? द वेरिएशन अकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ऑलमोस्ट रेगुलरली और ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज द इफेक्ट ऑफ सीजनल कंपोनेंट. मतलब कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस होते हैं तो वो सीजनल कंपोनेंट में इफेक्ट करता है. द पीरियड ऑफ सच वेरिएशंस इज़ यूजुअली लेस देन अ ईयर. मतलब कि ईयर से कम जिसकी वैलिडिटी होती है तो वो सीजनल में आता है. इट इज़ नेसेसरी टू रिकॉर्ड शॉर्ट टर्म वैल्यूज़ इन द टाइम सीरीज टू स्टडी these variations. It is not possible to get information about the seasonal component in the yearly values of given variable are available. The seasonal components affect the time series as follows. सीजनल वेरिएबल्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं? तो उसका फर्स्ट जो है कंपोनेंट वो है इफ़ेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स. मतलब कि नेचुरली जब इफ़ेक्ट होता है वो नेचुरल फैक्टर्स में आता है. तो द वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ द टाइम सीरीज अकर इन एसोसिएशन विद द seasons or weather fluctuations. Such variations occur at almost regular intervals. For example, demand of fans. तो समर में फ़ैन की डिमांड ज़्यादा होती है और कूलर की भी ज़्यादा होती है, एसी की भी ज़्यादा होती है. तो जब उसकी हम बात करें विंटर की, तो विंटर में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती. तो विंटर में जब वुलेंस की वो सारी चीज़ें की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो द मार्केट प्राइस इज़ रिड्यूस व्हेन द न्यू क्रॉप इज़ रेडी. तो मार्केट प्राइस जो है वो भी इंक्रीज़ होती है कि जब वुलन मटेरियल की ज़रूरत होती है तब प्राइस इंक्रीज़ होती है. हम जब समर में ख़रीदने जाते हैं तो तब उसकी प्राइस जो है वो बहुत ही कम प्राइस में वो हमको मिलता है. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स. द वेरिएशंस अकरिंग regularly is less than the 1 year period are caused by the festivals. Customs in a society, habits of people, for example, purchase of ornaments increasing due to marriage season. तो मैन मेड फैक्टर्स में क्या होता है कि फेस्टिवल्स जो है वो फंक्शंस जो है वो होते हैं, तब जब मैरिज फंक्शंस होते हैं तब ornaments की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. Kites are in demand during Uttarayan. The number of customers increases and at the restaurant and theatre during weekends. तो weekends में जब थिएटर है रेस्टोरेंट है वो ज़्यादा भरे हुए होते हैं. Increase in the purchase of clothing and gift during the and articles during festivals. तो उसकी वैल्यू उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है during festival season. As the period of oscillation of these types of variations is almost certain, they are called regular variations. If the time and measure of these variations are known, then the traders, producers are benefited as higher profit can be earned by a control over the inventory. We shall denote this short term component of the time series by ST. हमने लॉन्ग टर्म को टी से डिनोट किया और शॉर्ट टर्म को हम एस टी से डिनोट करते हैं. थर्ड वन है साइक्लिकल कंपोनेंट. हमने दो किए, लॉन्ग टर्म एंड सीजनल. अब हम साइक्लिकल कंपोनेंट करते हैं. तो साइक्लिकल कंपोनेंट में क्या होता है? द वेरिएशंस अकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल एट अप्रोक्सीमेटली रेगुलर इंटरवल्स और मोर देन 1 year affects the cyclic component. The variations occurring due to the component are less regular as compared to the seasonal component. The period of oscillation of these variations can be 2 to 10 years.
साइक्लिकल कंपोनेंट्स की जो वैलिडिटी है वो 2 to 10 ईयर्स होती है, एंड इन द स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस इट कैन ऑल्सो बी 10 to 15 ईयर्स। और स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस में उसकी जो वैल्यू उसकी जो सर्कमटेंसेस है वो 10 to 15 ईयर्स भी होती है। The cyclical component is also considered as a short-term component, as the time interval of variations due to this component is less than that of time for the value whole series, which can be 40-50 years even more. The cycles of the boom and recession are examples of these variations. बूम एंड रिसेशन क्या है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में उसी में बहुत ही अच्छे से कर लिया है। This cycle passed through the stages, namely depression, recovery, boom, recession. These variations are found in the time series of trades of financial matters such as production of price of an item, price of shares in a market, investment. The traders can plan suitably with help of estimate at the time measure of the variations. And जो cyclical component है उसको CT से डिनोट किया जाता है। लास्ट है रैंडम और इनरेगुलर कंपोनेंट। रैंडम और इनरेगुलर कंपोनेंट में क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ इनरेगुलर और रैंडम कंपोनेंट इज ऑल्सो सीन इन द variations of the such of the variable of the time series in addition to the approximately regular short term components like seasonal and cyclical, which can also give short term effect. If the values of the time series change due to the sudden and unpredictable causes, the changes are called random. मतलब कि certainly change होता है, unpredictable changes जब होते हैं तब random और irregular component जो है वो use होता है। The time interval and effect of this variation is not certain. The variation which cannot be attributed to any one of the trend, seasonal component, cyclical component, is the effect of random component. These fluctuations appear completely unexpected and are irregular. It cannot be predicted. It does not repeat regularly and cannot be controlled. ये repeat भी नहीं होती और उसको control भी नहीं कर सकते। These variations occur due to natural disasters like earthquake, flood, due to man-made predicaments like strike, political. The estimates can this component is denoted by RT. तो जो random और irregular component है उसको RT से denote किया जाता है। The value of variable of the time series yt is based on the t is determined with the combined effect of trend. मतलब आप combined effect करते हैं तब tt तो मतलब long term seasonal मतलब कि st, cyclical मतलब कि ct and random मतलब कि rt. This relationship is shown as follows at the additive model of the time series. ये time series का model है वो आपको याद रखना है। yt equals to tt plus st plus ct plus rt. तो ये उसका मॉडल आपको याद रखना है। The seasonal component st does not appear if yearly values of the variable are given for the time series. To find effect of each component trend, tt is found first using the given values. After subtracting from yt, the residual variation shows the short-term components st, ct and rt, then seasonal component if available, and cyclical components are found. Random component is found in the end as rt equals to yt minus tt, st and ct. The future estimate of variable yt is found by estimating the trend value and then adding the effect of such component at the given time as mentioned above. तो हमने ये पांच उसके जो कंपोनेंट्स थे, 4 कंपोनेंट्स लॉन्ग टर्म, सीजनल, साइक्लिकल एंड रैंडम, वो हमने जो है वो सारे कंप्लीट किए हैं। आपको ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टडी करने हैं और ये आपको याद भी रखने हैं क्योंकि ये थियरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कंपोनेंट्स में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है। आपको होम असाइनमेंट में आपकी टेक्स्ट बुक में सेक्शन सी और डी के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इतने क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट में लिखने हैं और उसको
लिख के भेज देना है, टाइम टू टाइम इसको सबमिट कर देना है। थैंक यू।